इस संबंध में एक बहुत अच्छा जोक आता है। बच्चे को जन्म देने वाली माताओं को कहना चाहता हूं, ये गर्भ कल्याणक, गर्भ का अवतरण एक गुप्त क्रिया है, किसी को बताई नहीं जाती कि मेरे पट गर्भ में आ रहा है, और डिंडोरा भी कोई नहीं पीटता। लेकिन आज इनका डिंडोरा पीट रहा है, सारी दुनिया को बताया जा, 6 महीने पहले से बताया जा रहा है, फलानी तारीख में फलाने समय पर माता मरु देवी गर्भवती होगी, पहले से, बिफोर टाइम। 6 महीने पहले सौधर्मंद ने स्वर्गों में घोषणा कर दी, इस तारीख में इतने बज के इतने सेकंड पर मरु देवी गर्भवती होगी। आज तक कोई ये घोषणा नहीं कर पाया, किसी जी को कोई घोषणा नहीं कर पाया। गर्भ कब रहेगा क्या पता, कोई नहीं जाना। लेकिन एक बालक की घोषणा 6 महीने पहले कही जा रही, गारंटेड, मैं सेकंड टू सेकंड, इतने बज के इतने सेकंड इतने समय पर यह जीव माता गरु देवी के गर्भ में आएगा, माता मरु देवी गर्भवती होगी। क्यों डंडोरा पीटा जा रहा है? आजकल की तो महिलाएं हैं, गर्भ को छुपाती और हैं, और एक माता वो है जिसका गर्भ का डिंडोरा 3 लोक में पीटा जा रहा है। आने के पहले ही पीटा जा रहा है, आने के बाद तो फिर और ढोल नगाड़े बजेंगे। और एक तुम हो, मुझे इसलिए मालूम चला कि एक महिला का मंदिर जाने का नियम था, बच्ची थी, नियम लिया था, शादी हो गई, शादी के बाद वो 5-6 महीने मंदिर नहीं गई। तो महाराज जी मैं मंदिर नहीं गई 5-6 महीने। तो मैंने क्यों? बोले महाराज शर्म लगती थी। मैंने किसकी? बोले प्रेग्नेंट बोलते, क्या बोलते, गर्भवती थी इसलिए। ओहो, मैंने कहा मां बनते समय शर्म, शर्म तो शादी करते समय करती तो बात बनती है। शादी करते समय तो इतनी बेशर्म थी कि माँ बाप बूढ़े बैठे थे और उन्हीं के सामने तू हाथ पे हाथ पकड़ रही थी किसी जवान लड़के का। अनजान लड़का था कि नहीं, ऐसे पकड़। अब कैसे पकड़ते मुझे पता नहीं, तुम लोग जानते। उस समय शर्म नहीं खाई कि बड़े दादा लोग बैठे, दुनिया बैठे, शर्म खाती है, छुपाती है गर्भ को, कपड़े ऐसे छिलाएगी जिससे कि छुप जाए। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे घर में कोई पापी जीव आ रहा है जो मां को भी शर्मिंदा कर रहा है। जन्म जन्म का कोई पापी आया है, गर्भ में बेटा आने के बाद मां को शर्म लगे, लज्जा आवे, समझ लेना कोई पापी जीव आ रहा है जिसने कोई ऐसा पाप किया है जिसको जन्म देने पर मां को भी शर्म। और मंदिर छोड़ रहा है, मंदिर तक जाने में शर्म लग रही है। समझ लेना कोई राक्षस आ रहा है जो नास्तिक है, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में भी मां को शर्मिंदा कर रहा है, मां को शर्मिंदा कर रहा है। मां उसको छुपाना चाह रही है। छुपाया किसे जाता है? पापी को। किसको छुपाया जाता है? पापी को छुपाया जाता है। पापी जीव आया है, छुपाओ, कपड़े छुपाओ, किसी को पता ना चल जाए कि मेरे गर्भ में कोई बेटा आया है। ये लक्षण समझना महानुभाव। जब तुम्हें अपने गर्भ में आए हुए बेटे को छुपाने का भाव आवे, शर्म की बात आवे, लज्जा की बात आवे, कहने में शर्म करे, समझ लेना कोई तुच्छ जीव, पापी जीव तुम्हारे घर में आ रहा है जो अपना संस्कार। महाभारत में भी इसकी चर्चा है, वैसे ही होगा। पांडु आदि, धृष्टराज आदि के जन्म के समय की कहानी ऐसे ही है। लेकिन आज माता मरु देवी,
अपने घर में आए हुए बालक को लेकर के कल सुबह देखना राज दरबार में जाकर उजागर करेगी, मैंने 16 स्वप्न देखे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कूख में, ओह उजागर कर रही राजमहल में। देवताओं ने तो उजागर 6 महीने पहले कर दिया, और आज क्या अनुभूति, क्या वैभव। मां तुम पूज्य बन रही हो। नारी दुनिया में 2 ही स्थानों पर पूज्य है बस। शादी होती तब नहीं, तब तो पुजारन बनती है। शादी होने के बाद जब लौटती है ना, ससुराल आती है, तो दिन भर लोगों के पैर छूके उसकी कमर दुखने लग जाती है। ये तेरी सासू माँ है, ये बुआ सासू है, ये का था मुझे ज्यादा है, चाची सास है, ये मौसी सास है, ये मामी सास है, वो सब के धोख देते थे बेचारी। और जब तेरी कूख में लाल आता है तो तुझे पुजारन से पूज्य बनाता है, पूज्य बनाता है। या तो आरिका बन के पूज्य बनोगे या मां बन के पूज्य बनोगे, और कोई तुम्हें पूजने वाला नहीं है। बेटा पूज्य बना, और पूज्य बनते समय शर्म नहीं, लज्जा नहीं। पूज्य बनना तो गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं। या तो फिर पूज्य बनने में तुम्हें शर्म है तो आरिका बनो। आरिका माता बनना गर्व की बात है कि शर्म की बात है? बोलो ना, बस 2 ही माता में से एक माता बनो। या तो आरिका माता बन के गर्व करो, और या बेटे की मां बन करके गर्व करो। ये दोनों माताएं शर्म की नहीं है, लज्जा की नहीं है, ये अपने आप में गर्व की बात है कि मेरे कूख में कोई बेटा आया है। संस्कारों की बात मैं कर रहा था। 144 योजन का संस्कार, 144 योजन के लिए संस्कारित किया गया। अकेला एक स्थान पर जन्म लेना था उस बालक को, और पूरी अयोध्या को समृद्ध किया जा रहा है, घर घर को समृद्ध किया जा रहा है। कोई गरीब न रह जाए, किसी की इच्छा की कमी न रह जाए। किमिच्छित खजाने खोल दो, चले जाते हैं, उसके यहां कोई कमी तो नहीं है। जो इच्छा होती है वह पूरी करता है देवता। एक बालक के लिए, एक बालक, और पूरी अयोध्या के बाद फिर महल में आता है, पूरे महल को पवित्र करता है। 56 कुमारियां 6 महीने पहले से मां कहीं रोना देवे, अभी गर्भ में आया नहीं है। 16 स्वप्न दिखा दिए, गर्भ कल्याण का आज है, तो अपन भी तो अभी बिफोर टाइम है। 6 महीने पहले कहीं मां रोना देवे, 6 महीने पहले मां नहीं रो देवे, नहीं तो बालक को भी रोना पड़ेगा। कितने पहले का आभा मंडल, कितने पहले से संस्कार बनता है, कितने पहले से, कितने पहले का संस्कार पड़ता है। यदि इस स्थान पर 6 महीने पहले कुछ हुआ है तो उसका प्रभाव 6 महीने बाद तक रहेगा, प्रभावी रहता है। कोई भी कार्य, चाहे धर्म का हो चाहे अधर्म का हो, जो भी कार्य होता है 6 महीने तक वहां पर प्रभाव रहता है। 6 महीने पहले आंख में आंसू ना आ जाए, 56 कुमारियां लग गई, कहीं मां को क्रोध ना आ जाए। मां के क्रोध से डर नहीं है, डर है कि मां का क्रोध से संस्कार 6 महीने पहले क्रोध का संस्कार बालक पे पड़ सकता है, 6 महीने पहले का बालक पे पड़ सकता है। और स्वधर्मंद घबरा गया, हे देवियों, अरे माता को थोड़ा बहुत क्रोध आ जाए तो क्या, अरे देवियों, माता के क्रोध से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो माता के गर्भ में आने वाला है, यदि उसका संस्कार पड़ गया और उसको एक क्षण को क्रोध आ गया तो ये सृष्टि पलट देगा। घबरा गया स्वधर्मेंद्र,
क्योंकि तीर्थंकर में इतना बल होता है, ये 3 लोग को उठा के डमरू के समान घुमा सकता है। और यदि प्रभु को क्रोध आ गया तो जाओ देवियों, माता के क्रोध का संस्कार नहीं पड़ना चाहिए। आ सकता है क्रोध मां। बताते हरिवंश पुराण में एक बार नेमिनाथ को क्रोध आया था। हालांकि वो क्रोध थोड़ा चढ़ा दिया था तो सारी द्वारका कांप गई थी, सारी द्वारका कांप गई थी। श्री कृष्ण भी कांप गए थे। नाग सैया पर लेट करके शंख बजा दिया और हाथ की उंगली से नहीं, पैर के अंगूठे से चक्र घुमा दी। वो हरिवंश पुराण में पढ़ लेना। खतरनाक क्रोध। जाओ, क्रोध नहीं आना चाहिए। मां कहीं अभक्ष ना खा लेवे, मां कहीं गलत चीज ना देख लेवे। 6 महीने पहले से कोई गलत चीज देखने में नहीं आए। सामने कोई गलत चीज आ जाए, देवियां को पर्दा डालना है, कहीं मां की आंख की दृष्टि न पड़ जाए। उसके आंखों को संस्कारित किया जा रहा है 6 महीने पहले से। कहीं बुरा ना देख लेवे, कान में बुरे शब्द ना आ जाए। देवियां लगी हैं, कोई शब्द आ जाए उसको वहीं रोकना है, मां के कान में ना आ जाए। मां के हाथों से कोई गलत कार्य ना हो जाए। मां के द्वारा कोई गलत भक्षण ना हो जाए। एक छोटा सा गलत चीज खा ली, मां की थाली को देख रहा है, कोई गलत ना खा ले में मां। पूरे परिवार के अंदर, पूरे अयोध्या के अंदर संभाला जा रहा है एक बालक को। इस गर्भ कल्याणक का इसलिए डिंडोरा पीटा जा रहा है कि आप सब देख लो, एक बालक को जन्म देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक मां बनना कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई गाजर मूलियों को जन्म देना नहीं है। एक बालक का जन्म कैसे होता है, ऐसे संस्कार बांध करके करो। जब तुम्हारे लिए, चलो तुम्हारा बालक इतना बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम इतना कर सको कि तुम्हारे घर में यदि बहुत अच्छा बालक जन्मना, पूरे जगत का देवता जन्मना है, पूरे नगर का प्यारा जन्मना है, पूरे नगर में उसकी इज्जत हो, नगर में शान हो, सारा नगर उसे अपने सिर पर धारण करे, तो एक काम करो, अपने नगर में मां बनने के पहले, पिता बनने के पहले नगर के हर दुख दूर कर दो, हर दुख दूर कर दो। किसी को गरीब मत रहने दो, किसी को रोने मत दो, किसी का सबके अभाव पूरे कर दो। कोई भी व्यक्ति यहां हमारे नगर में गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे यहां बालक का जन्म होने का मन बनाया है। बालक का पूरे नगर को, सब नगर में से पापाचार, अत्याचार सब दूर करने का प्रयास करो पहले, यदि हो सके तो, कर सको तो करो। एक बार गुजरात में किसी ने रथ यात्रा निकाली, गजब की रथ यात्रा। मैं बिहार कर रहा था, रणथंबोर, वहां रणकपुर तरफ 100-150 किलोमीटर की रथ यात्रा थी। सेठ जी ने कहा कि मैं इतने ठाठ बाट से रथ निकालूंगा, ना जाने कितने लोग मुझे बद्दुआ देंगे कि देखो ये धर्म के कार्य कर रहे हैं, यहां हम भूखों मर रहे हैं। देखो ये लोग धन का, उन गरीबों की बद्दुआ मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब तुम्हें सुखी देख करके दुखी होता है। यदि किसी के यहां कोई मर गया हो और तुम नाचो तो, बाजी बजाओ तो अपने घर में, तो वो क्या कहता है, उसके घर में नहीं, अपने घर में, लेकिन पड़ोसी हो तो भी कहते भैया बाजे बंद, क्योंकि पड़ोसी की यहां गमी हो गई। मेरी रथ यात्रा, मेरा ठाठ बाट देख करके ये सब लोग क्या करेंगे। गजब सेठ था, उसने कहा नहीं, यात्रा तो निकलेगी, लेकिन नगर में, गांव में जाने के पहले
उस गांव में कोई कर्जदार नहीं होगा तो उसका कर्जा चुकाने के बाद रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। मैंने इस पंचम काल में ऐसी रथ यात्रा नहीं देखी। पूरा सर्वे किया गया, गांव के बाहर पहले रथ रुकता और पूरे गांव को कर्ज से मुक्त किया जाता। कौन सा कर्ज? व्यापार वाला, लोन वाला नहीं। कौन सा कर्ज? जो साहूकारों का, जो गरीबी का, शादी ब्याह का, दवाई का, बीमारी का। व्यापार वाला नहीं, व्यापार वाला कर्ज नहीं कहलाता, वो तो एक एक व्यक्ति का कर्ज चुका था सबका। सबको कर्ज मुकर ढिंडोरा पीटता कि भाई कोई कर्जदार तो नहीं है, किसी कोई ऐसा तो नहीं जो बीमारी हो तो पैसे के कारण वो दवाई नहीं करवा पा रहा हो, पैसे के कारण दवाई नहीं करवा पा रहा हो, पैसे कारण से तुम्हारा कोई बेटा बेटिया परेशान हो रहा हो। सबको कर्ज मुक्त करके और पूरे गांव को पहले जीवन कराएगा, भोजन कराने के बाद रथ यात्रा उस गांव से पार होती थी। और हर गांव में यही, हर गांव में यही। लगभग आज से 20-22 साल हो चुके हैं। उस समय उनके कितने 20-25 करोड़ ऐसा कुछ खर्च हुआ, 65 करोड़ रुपया खर्च हुआ था रथ यात्रा, कर चुका था। अब बोलो क्या रथ यात्रा थी, क्या महोत्सव था। अब बोलो रथ यात्रा में पुण्य है कि इस दुआ में पुण्य था। और लोग पीछे होते गए, लोग पीछे होते गए, गांव गांव पीछे होते गए। बताते कि हजारों लाखों लोग उस पद यात्रा पे गए और सारा खर्चा, और भगवान के पास कहा, भगवान मैं आपकी रथ यात्रा किसी के आंसुओं पर नहीं लाया हूं, मैं रथ यात्रा किसी खुशियों पर लाया हूं। ये सब हमारे साथ यही होता है तीर्थंकर के जन्म पर। तीर्थंकर आएगा हर घर में खुशहाली देगा, तीर्थंकर आएगा हर घर में खुशहाली होगा। कोई यहां तक कि नरकों में एक समय के लिए शांति होगी, वही तो दुआ देंगे। ओह तीर्थंकर ने नरकों में भी शांति कर, हर घर दुआ दे रहा है। इन दुआओं को लो, तुम बालक के लिए दुआ लो। कौन देगा दुआ? सारा नगर दुआ देगा। अच्छा हमारे सेठ के यहाँ बालक जन्म रहा है, ओह जब ये बालक था ना, हमारा सारा कर्जा सेठ जी ने चुका दिया। दुआ। हमारे घर में तो बीमारी आई थी, मर जाते, लेकिन सारे बीमारियों की दवाई करा दी थी। दुआ, चारों तरफ से दुआ। 12 योजन के हर घर से एक दुआ निकलती है। हर घर स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है, हर घर इंतजार करता है। भगवान आने वाले हैं, जब उनके आने के पहले ही हमारी ये दशा है तो आने के बाद क्या होगा, बस इंतजार चालू है। और उसी समय रत्नों की वृष्टि चालू होती है 6 महीने पहले से। इतना संस्कार करते हैं। आप लोग कितना कर सकते हैं? गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में सदा कहता हूं, गृहस्थों को ये 2 कल्याणक बहुत अच्छी तरह देखना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की धरोहर है, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत बड़ा कॉलेज है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जो जो संसार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें ये 2 कल्याणक अपने जीवन में जरूर देख करके और भावना करना चाहिए और सीखना चाहिए। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम कितने लोगों को सुखी कर सकते हो माता पिता बनने के पहले, वो निर्णय आपका। जितना बड़ा कर सकोगे, पूरे आर्यावर्त को कर सको, नहीं कर पाओगे। नगर को कर सको, नहीं कर पाएंगे महाराज। मोहल्ले को कर सको, नहीं कर पाएंगे महाराज। चलो अब अंत में आता हूं, क्योंकि इतना पुण्यात्मा जीव तुम्हारा नहीं है कि तेरे जन्म पर तेरे माता पिता इतने समर्थ हो जाएं
कि सारे 12 योजन को तृप्त कर दे। ये तो पुण्य लेके आया है। नाभि राय की इतनी ताकत नहीं थी। नाभि राय में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सारे नगर को 144 योजन को स्वर्णमय बना दे। बनाते तो राजा तो बहुत दिन पहले से थे, करोड़ों वर्षों से नाभि राय राजा थे, मरुदेवी महारानी थी, लेकिन अयोध्या को स्वर्णमय नहीं बना पाए, ताकत ही नहीं थी। पूरी अयोध्या के हर व्यक्ति के दुख दूर नहीं कर पाए, ताकत ही नहीं थी।